सखराई यूनिवर्सिटी में एंट्री टेस्ट कब आती है? कब होगी एंट्री टेस्ट? सिलेबस क्या होगा? क्या हम 2021 में जिन्होंने इंटरमीडिएट की है वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जो अभी जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं 2025 में, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी तैयारी जो है ज़ोरों-शोर से कर रहे होंगे। आज वाली इस वीडियो में हम जो है सखराई यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन्स के हवाले से कुछ क्यूरीज़ हैं आप लोगों के पास, वो डिस्कस करेंगे। स्पेशली सखराई यूनिवर्सिटी में एंट्री टेस्ट कब आती है? कब होगी एंट्री टेस्ट? सिलेबस क्या होगा? और क्या हम 2021 में जिन्होंने इंटरमीडिएट की है वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जो अभी जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं 2025 में, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो ये सारी वीडियो आप लोगों के लिए है अगर आपके पास ये क्यूरीज़ ऐसी हैं और आप सखराई यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल करना चाह रहे हैं। अभी जो है हम रेफरेंस के तौर पे जो न्यू प्रोग्राम अनाउंस किया गया है क्रैश प्रोग्राम, जो सखराई यूनिवर्सिटी क्या करता है जो जो एंट्री टेस्ट होती है ना उसकी प्रिपरेशन खुद भी कराती है सखराई यूनिवर्सिटी। उसके लिए क्रैश प्रोग्राम उसका नाम है, जो 1 महीने का कोर्स होता है। 1 महीने में सखराई यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल जो टीचर्स होते हैं और जो है वहाँ की फैकल्टी जो भी है वो टेस्ट की प्रिपरेशन के हिसाब से आप लोगों को रेडी करती है। 1 महीने का प्रोग्राम होता है। उसको हम जो है उसकी थोड़ी समराइज़ डिटेल आपको दूँगा। बाकी हम जो है आ जाते हैं अपनी जो टॉपिक की आज वाली के एंट्री टेस्ट कब होगी, सिलेबस क्या होगा और जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं उस पे आ जाएँगे। तो सिलेबस जो है ये क्रैश प्रोग्राम की डिटेल वीडियो मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर दी है। वो मेरे यूट्यूब चैनल इफ्तिखार अली मेमन यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। वो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अभी जो है हम देखें उसकी अगर समराइज़ देखें तो वो सखराई यूनिवर्सिटी क्रैश प्रोग्राम है वो जो है ना 12 मई को स्टार्ट हो रहा है और 1 मंथ प्रोग्राम है। ठीक है? अप्लाई करने का आई थिंक 8 मई है उसकी लास्ट डेट और 12 मई को जो है ना उसको वो प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। अब देखें ये क्रैश प्रोग्राम किसके लिए है? मैंने क्या बताया? एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए है। एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए ये 1 मंथ का प्रोग्राम है। अब ये 12 मई से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये है 12 जून तक तो ये प्रोग्राम चलेगा ना। आपका भी कॉमन सेंस यही बोलेगा कि ये प्रोग्राम अगर 12 मई से स्टार्ट हो रहा है, कम से कम 12 जून तक चलेगा। अगर बीच में कोई छुट्टी वगैरह है या कोई है, तो हो सकता है कि 14 जून या 15 जून तक चले। ठीक है? तो मतलब जो है इससे हम ये आइडिया ले सकते हैं कि सखराई यूनिवर्सिटी की जो एंट्री टेस्ट होगी, वो 12 जून से बाद होगी। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गई। मतलब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 12 जून से बाद बात होगी। ओके। अब ये जो है सिलेबस ये अगर जॉइन करते हैं इसकी फीस जो है आई थिंक 16,000 है 1 मंथ की। ये आप लोगों को मैंने जो वीडियो है उसमें शेयर की है इन्फॉर्मेशन पूरी, तो उसकी फीस बहुत ह्यूज है। तो आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बेशक जॉइन करें, एक बेहतरीन अपॉर्च्युनिटी है। इसमें हाइली क्वालिफाइड टीचर्स आप लोगों को ट्रेन करेंगे टेस्ट के हिसाब से और आपको जो रिलेटेड मटेरियल भी दिए जाएँगे, तो आपके चांसेस हो सकता है कि ज़्यादा हो जाएँ। मैं ये जो है आप लोगों को ना रिकमेंड कर रहा हूँ, ना ही नॉट रिकमेंड कर रहा हूँ। ये आप लोगों के ऊपर है, आप लोगों के ऊपर है कि आप इसको जॉइन करें या ना करें। मैं आपको जस्ट जो है इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इस हवाले से। ओके, तो अब आ जाते हैं हम अपने एंट्री टेस्ट की एक्सपेक्टेड है, तो एक्सपेक्टेड यही हमने कंक्लूजन निकाला कि आफ्टर आफ्टर 12 जून 2025 ये है एंट्री टेस्ट। अब 14 जून को हो सकती है, 16 जून को हो सकती है या इसके जो अगला संडे है, नेक्स्ट संडे इसके दिन भी हो सकती है। तो ये आप जो है एंट्री टेस्ट के हवाले से ये इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों की, जो मैंने देनी थी। अब उससे रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों के आते हैं कि सर एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या है? हम कहाँ से प्रिपरेशन करें? कैसे प्रिपरेशन करें? और कौन से सब्जेक्ट्स होंगे प्रिपरेशन के लिए? क्या इंग्लिश है, मैथ है या हम जो इंजीनियरिंग वाले हैं, मेडिकल वाले हैं, मैथ पढ़े हैं या नहीं पढ़े? क्योंकि मेडिकल वाले मैथ से बहुत बड़ा घबराते हैं। तो मेडिकल वाले मैथ पढ़ें या ना पढ़ें? तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के होंगे ही। अगर जो आप प्रिपरेशन के लिए परेशान हैं, तो आप हम ऑनलाइन कोर्स भी कराते हैं प्रिपरेशन के लिए, जिसपे जो है व्हाट्सएप के ज़रिए रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर किए जाते हैं और ज़ूम ऐप के ज़रिए लाइव क्लासेस होते रहते हैं। तो वो आप अगर कोर्स जॉइन करना चाह रहे हैं, तो ये हमारा अकेडमी का नंबर है, इस पे व्हाट्सएप के ज़रिए राब्ता करके आप जॉइन कर सकते हैं। ये नंबर आप नोट कर सकते हैं 0332 0236 498।
इसको इस नंबर पे आप राब्ता करके अपने आप को जो है रजिस्टर कर सकते हैं। ये आज ही रजिस्टर कर सकते हैं, जब भी जॉइन करेंगे आपको प्रीवियस लेक्चर भी मिल जाएँगे, रिकॉर्डेड लेक्चर और डेली बेसिस पे ज़ूम ऐप के ज़रिए लाइव क्लासेस होते हैं हमारे, जो हम जो सखर ऐप यूनिवर्सिटी के सिलेबस के हिसाब से आप लोगों को प्रिपरेशन कराते हैं। तो अब अगर आप चाहते हैं कि ऐसी हम जॉइन करें सेक्शन, तो आप देर ना करें, अभी जॉइन कर लें। ये वीडियो जैसे ही पूरी हो जाए, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे राब्ता करके फीस वगैरह मालूम करके और आज ही जॉइन कर लें। ओके हो गई बात? तो अब आ जाते हैं एक्सपेक्टेड सिलेबस की। सिलेबस क्या होगा? अब अभी तक जो ऑफिशियल सिलेबस इसका कोई भी नहीं आया। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 15 अप्रैल को, अभी तक इसका कोई भी सिलेबस नहीं आया। अभी ये कब आता है, जो कन्फर्म सिलेबस है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो एक्सपेक्टेड सिलेबस की मैं बात कर रहा हूँ। एक्सपेक्टेड सिलेबस में आपको इंग्लिश होगा, ये आपका कन्फर्म होगा। इंग्लिश आपका 100% होगा। इंग्लिश के लिए आप जो है अपने आप को रेडी रखें। इंग्लिश में आपको ज़रूर जो है ना लाज़मी आपको क्वेश्चन्स मिलेंगे वहाँ पे। ओके, इंग्लिश के साथ-साथ इंग्लिश में भी मैं बताता हूँ क्या-क्या चीज़ें होंगी। अभी आ जाते हैं सब्जेक्ट में आपको बता दूँ। एक सब्जेक्ट आपका इंग्लिश होगा, लाज़मी होगा। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट जो है, ये दूसरा सब्जेक्ट आपका इधर मैथमेटिक्स ज़रूर होगा। 2 सब्जेक्ट्स आपने फुल रेडी रखने अपने, इंग्लिश और मैथमेटिक्स। अब आप लोगों को जो जो स्टूडेंट ये प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट जो वीडियो देख रहे हैं, वो सोच रहे होंगे सर हमने तो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी है, हमने तो बायोलॉजी पढ़ी है फर्स्ट ईयर इंटर में, तो हम क्या करें? इसका मैं आपको जवाब दूँ कि इसमें क्या है कि मैथमेटिक्स आप लोगों ने बेशक आपने ना पढ़ी हो फर्स्ट ईयर इंटर में, आपने मैट्रिक तक तो मैथ पढ़ी होगी, क्लास 8 तक तो मैथ पढ़ी है, क्लास 8 तक। तो अगर कि आप प्री मेडिकल के हैं और जो जनरल के नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम अप्लाई कर रहे हैं, तो कम से कम आप लोगों को 8th क्लास तक आनी चाहिए, कम से कम। कम से कम आपको क्लास 8 तक मैथमेटिक्स आनी चाहिए। अब क्लास 8 तक जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, फ्रैक्शंस हो गई, एलसीएम, एचसीएफ हो गया और परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गए, सेट्स हो गए और उसके साथ-साथ लीनियर इक्वेशंस हो गई, अलजेब्रा हो गई, लीनियर इनइक्वालिटीज हो गई। तो ये जो सारी टॉपिक्स हैं आपने ये करने हैं। अभी जैसे हम फैक्टोरियल एंड अलजेब्रा की कर रहे हैं, ज्योमेट्री हो गई, बेसिक ज्योमेट्री, तो ये आप लोगों को मैथमेटिक्स के पोर्शन में आएगी। ओके, तो ये आप लोगों को अगर प्री मेडिकल के हैं तो आप लोगों ने ये 8 क्लास तक जो भी टॉपिक्स हैं वो आपने जरूर कवर करनी है। फिर भी अगरचे आप परेशान हैं कि सर मुझे तो एडिशन भी नहीं आती, सब्ट्रैक्शन भी नहीं आती, मैं क्या करूं? तो उसका हल हम आपके पास लेके आए हैं, ऑनलाइन कोर्स। इसमें आपको अगर कि आपको कुछ भी नहीं आता, अब एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आपको आती होगी, ज़ाहिर-सी बात है। मैं ऐसे जनरल बोल रहा था, बेसिक मतलब जैसे कि होते हैं ना, मुझे तो अंग्रेजी की एबीसी भी नहीं आती। वैसे अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन में एक से एग्जांपल ले रहा, बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आ रही, कोई इश्यू नहीं है। ये आप कोर्स जॉइन कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा मैथमेटिक्स में, ज़ीरो से हम इस कोर्स में आपको तैयार कराते हैं। आज ही जॉइन कर लें, अगर आपको बिल्कुल मैथमेटिक्स नहीं आ रही, डिले ना करें, ताकि जो है आपको जो है आप कवर कर सकें अपने आप को। कोर्स जॉइन कर लें, उसके साथ-साथ जो उसमें इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, ऐसे नहीं है कि कोर्स जॉइन करने से आप सिलेक्ट हो जाएँगे, नहीं ऐसे नहीं होगा। कोर्स जॉइन करें, उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, जो भी लेक्चर्स होते हैं उसमें जो है टॉपिक्स वगैरह बताता हूँ मैं कि ये आप टॉपिक प्रैक्टिस करें इसकी। जो टॉपिक मैंने दे दी उसकी लास्ट में एक्सरसाइज़ देता हूँ, कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। मतलब उसकी जो है आपने क्या करना है, अमल करना है। कोर्स जस्ट लेना नहीं है, कि मैंने ले लिया मैं सिलेक्ट हो जाऊँगा। आपने उस पे अमल करना है, जो भी प्रैक्टिस का काम दे रहे हैं, वो आपने प्रैक्टिस करनी है। जो भी आपको गाइडलाइन मिलती रहती है, वो आप फॉलो करनी है। तो इंशाल्लाह आप जो ज़रूर सिलेक्ट हो जाएँगे। अगर क्या आप गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। जो प्रीवियस बैचेस में आ रहे स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो भी ऐसे ही फॉलो करके सिलेक्ट हुए हैं। कोई स्टूडेंट सखराय यूनिवर्सिटी में हुआ है, कोई किसी और यूनिवर्सिटी में हुआ है। तो मतलब जो ये मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स हर यूनिवर्सिटी में होती है ना, तो आप लोगों को मैथमेटिक्स के में अगर परेशानी है, तो आप ये कोर्स आज ही जॉइन कर लें, इसमें डिले ना करें। अगर आप प्री मेडिकल के हैं, प्री इंजीनियरिंग के हैं, किसी भी शोबे से हैं, आपको जो है इस कोर्स के बाद और इसको कोर्स को फॉलो अमल करने के बाद आपको इंशाल्लाह
ऐसी मैथमेटिक्स आ जाएगी कि आप जो है परेशान नहीं होंगे कहीं भी। ओके, सो ये आपकी मैथमेटिक्स है। उसके बाद जो इंजीनियरिंग वाले हैं, जो इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग वाले भी वो स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या बीएस मैथमेटिक्स में, उन लोगों के लिए कुछ 2-3 टॉपिक्स फर्स्ट ईयर इंटर की हैं। 2-3 टॉपिक्स हैं जस्ट, इतनी ज़्यादा नहीं है। वो कैसे कन्फर्म होगा वो भी बता रहा हूँ। फर्स्ट ईयर इंटर की 2-3 टॉपिक्स हैं, उन लोगों के लिए भी सारी क्लास 8 तक मिनिमम आपको आनी चाहिए, ये सी चीज़ें जो भी मैंने आपको बताई हैं। ओके, अब तीसरी चीज़ होती है कि कभी-कभार जो आईक्यू होता है, प्रीवियस टाइम जैसे आईक्यू की पोर्शन था, ओके? आईक्यू का पोर्शन था और जीके का भी पोर्शन होता है, लेकिन प्रीवियस ईयर आईक्यू था, जीके नहीं था। तो ये 2 सब्जेक्ट्स आपने मेन करने, अगर आईक्यू हो भी जाती है ना, फिर भी इसके 10-12 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन होते हैं। अगर जीके भी होगी ना, अगर जीके भी होगी ना, तो फिर भी उसके भी इन दोनों के जो है ना 20% होगा और 80% जो है इन दोनों का होगा, 80%। अब इसको अलग-अलग कर दूँ, तो 40 क्वेश्चंस आपके जो इंग्लिश के होंगे, इधर लिखता हूँ मैं, 40 क्वेश्चंस आपको इंग्लिश के होंगे, 40 क्वेश्चंस आपको मैथमेटिक्स से होंगे। बाकी दूसरी चीज़ अगर कोई होती है तो 20 क्वेश्चन उनके होते हैं। तो इससे मैं आपको ये सेंट्रल आइडिया दे सकता हूँ कि आपने इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करना है, अभी मैथमेटिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है। ओके हो गई बात? अब ये चीज़ें आप लोगों ने क्लियर कर दी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, और ये आपको हमारा कोर्स जॉइन करेंगे तो ये इंशाल्लाह दोनों सब्जेक्ट आपको क्लियर करवा देंगे। और अब जो आईक्यू आ जाती है, जीके आ जाती है, तो क्या करें? अगर ये आपके फुल कोर्स तैयार हो गए, अब तैयार हो गए तो आईक्यू और जीके आपके लिए तैयार करना कोई मसला नहीं होगा। क्योंकि आईक्यू क्या है? ऐसे समझो कि मैथमेटिक्स ही है। आईक्यू में क्या होता है? सीरीज़ होती है, उनको आपने सॉल्व करना होता है। डिफरेंट शेप्स होती हैं, उनको आपने सॉल्व करना होता है। तो आईक्यू समझेंगे मैथमेटिक्स है। इसको मैं अगर इसमें ज़म कर दूँ, तो फिर भी बात सेम है। ओके? तो आप लोगों को अब देखिए, ये मैंने आपको जो है प्रोसेस बताया कि ये अभी जो शेड्यूल इनका चल रहा है यूनिवर्सिटी का। तो अब जो है ये एंट्री टेस्ट अनाउंस होगी ना, ज़ाहिर बात है। ये तो टेस्ट डेट का मैंने बताया एक्सपेक्टेड, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपनी जो है कैलकुलेशन के हिसाब से एक्सपेक्टेड डेट बताया। ज़ाहिर बात है अनाउंस तो पहले होगा ना प्रोग्राम, आप अप्लाई करते हैं जब 15-20 दिन, महीना पहले बता आपको जो है एडवर्टाइज़मेंट आती है, फिर फॉर्म मिलते हैं, फिर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, फिर उसकी जो है जो शॉर्ट लिस्ट है, मतलब जो एलिजिबल कैंडिडेट्स, इनएलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट आती है, फिर टेस्ट होती है, स्लिप आती है आप लोगों को। तो उसके लिए मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, तो मई के मिड में, मिड ऑफ मई, इसमें जो है एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कर रहा कि लाज़मी आएगी, क्योंकि मैं आप जो है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को शेयर शेयर कर रहा हूँ। मैं कोई भी जो है ऑफ़िशियल बात नहीं कर रहा। तो मई के मिड में, मतलब जो है 10 मई के बाद, 15 मई के बाद कभी भी एडवर्टाइज़मेंट आ सकती है। एडवर्टाइज़मेंट क्या आती है कि एडमिशन्स अनाउंस की गई हैं, आप लोगों को फॉर्म फिल करें ऑनलाइन। ऑनलाइन आपने फॉर्म फिल करने होते हैं। तो मई के मिड में आपको एडवर्टाइज़मेंट आ सकती है और 15 जून तक आपकी टेस्ट होगी, 12 जून के बाद। अब आप लोगों के पास देखें, अगरचे ये एडवर्टाइज़मेंट आती है 15 दिन, 15 मई को सपोज़ करते हैं, तो आपके पास फिर भी पूरा महीना बचा है ना, बच रहा है ना पूरा महीना। तो आप अब देखें, अभी से अगर तैयारी करते हैं, अभी से, तो 15 अप्रैल से 15 मई तक आप इन 2 सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। कर लिए। अब आपके पास ये महीना और बचा। इसमें क्या होता है, एडवर्टाइज़मेंट के साथ-साथ सिलेबस भी अनाउंस किया जाता है। ऑफिशियल सिलेबस जो यूनिवर्सिटी का है, जो जिससे टेस्ट ली जाती है, वो भी इसमें अनाउंस किया जाता है। अब क्या होगा, वो आपको जो है इस डेट तक सिलेबस भी मिल जाएगा। कौन-सा? जो कन्फर्म सिलेबस होगा, टॉपिक्स उसमें दी जाती हैं। जो आप मेरी यूट्यूब वीडियो पे जाएँगे ना, पुरानी वीडियोज़ में प्लेलिस्ट में, तो पुराने सिलेबस पड़े हुए हैं मेरे चैनल पे। आप वहाँ से देख सकते हैं कैसे सिलेबस मिलते हैं। तो इसमें जो है इस डेट तक 15-20 15 मई 20 मई तक आपको जो है
ऑफिशियल सैंपल पेपर मिल जाएगा, सिलेबस मिल जाएगा, तो आपको और रोड मैप मिल जाएगा आपने कैसे तैयारी करनी है। अगरचे उसमें आईक्यू होता है, जीके होता है, कुछ भी होता है, वो आप 1 महीने में तैयार कर सकते हैं। ऐसा कोई इश्यू नहीं है, अगर ये 2 सब्जेक्ट आप अभी से तैयारी करें। ओके? तो ये देर ना करें, आप तैयारी शुरू कर लें, इंग्लिश और मैथमेटिक्स पे ज़्यादा फोकस करें और 15 मई के बाद देखें सिलेबस में और क्या चीज़ें हैं, तो जो वो आप फॉलो करें और इसमें जो भी चीज़ें आपकी रहती हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक्स और भी होंगी जो आप नहीं कवर कर सकेंगे। तो आपकी जो भी चीज़ें रहती हैं और उन टॉपिक्स पे फ़ोकस करें, इंशाल्लाह आपकी तैयारी हो जाएगी। जब तैयारी ऐसे प्लानिंग के साथ जाएँगे, तो इंशाल्लाह आपकी जो सिलेक्शन भी हो जाएगी। जब सिलेक्शन आपकी अच्छे नंबरों से होगी, तो आपका मोरल हाई हो जाएगा। जब मोरल हाई होगा, तो इंशाल्लाह आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। तो ये आप लोगों को मैंने रोड मैप देना था, सखराय यूनिवर्सिटी की एडमिशन्स के हवाले से, सिलेबस के हवाले से, एंट्री टेस्ट के हवाले से। अब इसके बाद कुछ ये क्वेश्चन था कि सर एलिजिबल कौन-कौन है? 2021 में मैंने इंटरमीडिएट किए, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ, क्या नहीं हूँ? इसलिए अभी जो मैं आपको इस चीज़ का आंसर दे रहा हूँ कि या जो अभी दोनों 2025 में जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्या ये एलिजिबल हैं या नहीं है? तो ये आप देख लें, नोट डाउन कर लें, तो अभी मैं आपको इसका आंसर भी दे देता हूँ। हेलो, ओके। सो अब देखें, अब मेरे ख्याल में जो मेरी एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरा जो कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि 2023 में जिन्होंने इंटरमीडिएट किए वो इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। 2024 में जिन्होंने इंटरमीडिएट किए वो इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। 2025 में जिन्होंने इंटरमीडिएट जो अभी इंटरमीडिएट के एग्जाम दे रहे हैं वो इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। 2021 में जिन्होंने इंटरमीडिएट किए वो एलिजिबल नहीं हो सकेंगे, बड़े अनफॉर्चुनेटली। और 2022 में जिन्होंने इंटरमीडिएट किए वो भी एलिजिबल नहीं हो सकेंगे। वेरी सैड टू से। अब देखें ये मैंने कैसे अंदाजा लगाया। एक तो जो पास्ट 3 इयर्स के जो है ना जिन्होंने इंटरमीडिएट लास्ट 3 इयर्स में की होती है वही अप्लाई कर सकते हैं होते हैं। और जो अभी देखें क्रेश प्रोग्राम की एडवर्टाइजमेंट आई है ना उसको आप डिटेल में देखेंगे ना तो उसमें ये पॉइंट लिखी हुई है कि 2023-24 यहाँ पे अभी जो एग्जाम दे रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं क्रेश प्रोग्राम में। तो जाहिर ही बात है वो इस प्रोग्राम में भी जो एंट्री टेस्ट होगी तो उसमें भी वही अप्लाई करेंगे। अब ये देखें मैं आपको जो है कबल इस वक्त बता रहा हूँ ये चीज, एडवर्टाइजमेंट अभी ऑफिशियल अनाउंस नहीं की है। और उसके साथ साथ मैं अपनी एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी कह दिया कि मैं कोई ऑफिशियल बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक एडवर्टाइजमेंट नहीं अनाउंस हुई है। आप देख लें जिन्होंने 2021 में की है इंटरमीडिएट या 2022 में की है, मेरी बात पे इस बात पे जो है दिलचस्पी सा ना हो, वो अपनी तैयारी करें और एडवर्टाइजमेंट का इंतजार करें। अगर एडवर्टाइजमेंट जब आ जाती है उसमें लिखा होता है कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबल कौन है, नॉट एलिजिबल कौन है। तो उसमें हम डिटेल में इंशाल्लाह मैं आपको कंफर्म बताऊंगा। तो आप अपने आप को रेडी भी रखें, प्रिपेयर भी रखें, ठीक है? और एडवर्टाइजमेंट देखें, एडवर्टाइजमेंट अगर आपको जो है ऐसा मौका है तो आप जरूर अप्लाई करें। ये इंशाल्लाह एडवर्टाइजमेंट आपको आईपी सखर की वेबसाइट से भी मिल जाएगी। आपको जो है मेरे यूट्यूब चैनल इफ्तिखार अली मेमन यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगी। ऐसी जैसे जो वीडियो आपको देख रहे हैं अभी, ऐसी डिटेल वीडियो मैं बनाता हूँ। और मेरा जो इफ्तिखार अली मेमन अकेडमी का फेसबुक पेज है, उस पे भी ये आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाती है। आप उसको फॉलो करके वहाँ से भी देख सकते हैं। काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को पूरी गाइडेंस मिल गई होगी और मुझे यकीन है कि इसके बाद और कोई ऐसी दूसरी वीडियो नहीं बनानी पड़ेगी। आप लोग सब इसी वीडियो में से ही रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। मगर फिर भी ऐसी कोई चीज़ रहती है, आप लोग समझते हैं कि सर मेरी ये क्लियर नहीं हुई इस चीज़, तो आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो गाइड कर लूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इसको ज़रूर लाइक कर दें, अपने कोलीग्स को शेयर कर दें। लाइक तो ज़रूर कर दें कम से कम, मैं आपसे कुछ भी नहीं माँग रहा, जस्ट लाइक माँग रहा हूँ। लाइक कर दें ताकि मेरी दिल बढ़े कि आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो मैं बनाता रहूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में साथ रहेंगे। और अभी आखिरी बात, जो अभी कोर्स जॉइन करना चाह रहे हैं, वो इस नंबर पे राब्ता करके और अभी से जो है कोर्स में जॉइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 03320236 498। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में साथ रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।